Hello, all my dear students. Welcome back to our YouTube channel नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। और हमारे चैनल पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी फिजिक्स की, उसका आज आखिरी वीडियो है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, पार्ट नंबर 10। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चंस, जो कि केजीएमयू और एबीएमयू के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं शुरू से आपसे कहता चला आ रहा था कि आप वीडियो के साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। तो जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे तो मैं उनसे कहूँगा कि एक बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले जो इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ थी उन सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, सारे आंसर्स देख लीजिएगा, और जो साइंटिस्ट के नाम हुआ करते थे उनको एज इट इज़ याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था आपके लिए, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में दिया था। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसका राइट आंसर क्या है वो देख लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं। तो इसका काफ़ी बच्चों ने आंसर सही बताया था, काफ़ी बच्चों का आंसर गलत हुआ। ठीक है, तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंड और गेट, ऑप्शन बी और एंड नॉट गेट, ऑप्शन सी एंड नॉर गेट, ऑप्शन डी एंड एक्स और गेट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नैंड, और दूसरा कौन सा है, नॉर। ये जो गेट्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर गलत था वो एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो हैं नैंड एंड नॉर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉल ऑफ स्टील इज इट्स। एक स्टील की बॉल है, ठीक है, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर हमसे पूछा है क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी वेट, ऑप्शन डी मास। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मास। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मैटर है एक स्टील की वॉल में वो क्या है, उसका मास। ठीक है, वो है हमारा अमाउंट ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें से पूछा है कि किसके जो वेवलेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, किसकी, कौन से कलर की। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वॉयलेट, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, ऑप्शन डी ग्रीन। तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो किसकी है, वो है रेड कलर की। ठीक है, तो याद करके जाइएगा क्वेश्चन, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। किरचॉफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज नोन एज। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसको हम अनोदर किस नाम से और जानते हैं, उसका क्या नाम है या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस नाम से और जाना जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन, पॉजिटिव फीडबैक है वो किस में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर्स, ऑप्शन बी रेक्टिफायर्स, ऑप्शन सी ऑसिलेटर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो किस में यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है ऑसिलेटर्स में। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेशन वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कोई पेंडुलम है, इधर गया, इधर से इधर आया और फिर इधर गया, तो उसको बोलते हैं पूरा ऑसिलेशन। तो जो ऑसिलेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर्स में हम क्या यूज़ करते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है साउंड एंड वाइब्रेशन से ये क्वेश्चन, इको इज हियर्ड, जो इको हमको सुनाई देती है, हमारी आवाज़ की जो इको सुनाई देती है, ठीक है, ऐसा लगता है कि हमने कोई चीज़ जैसे किसी ऐसे एरिया में, किसी बंद एरिया में, या फिर ऐसे हम लोग कहीं पहाड़ों पे जाके चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ जो होती है उसका इको वापस आता है, वो बैक सी मारती है। तो जो इको सुनाई देता है, ठीक है, वो किस वजह से सुनाई देता है, ये पूछा है हमसे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी स्कैटरिंग, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो इको हमको सुनाई देती है वो किस वजह से सुनाई देती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्वांटिटी दैट इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इनइलास्टिक कॉलिजन इज। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व नहीं होती है इनइलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है, तो वो कौन सी क्वांटिटी है जो इनइलास्टिक कॉलिजन में कंजर्व नहीं होती है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मोमेंटम, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी टोटल एनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है इनइलास्टिक कॉलिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रिमेन्स हॉरिजेंटल एट। एक फ्रीली हमने कोई एक मैग्नेट फेंकी है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल कब तक रहती है? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, या वो हॉरिजॉन्टल कहाँ रहती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ऑप्शन बी द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। ऑप्शन बी मैग्नेटिक साउथ पोल पे, मतलब मैग्नेट के साउथ पोल पे। ऑप्शन डी जियोग्राफिक पोल या फिर जियोग्राफिक पोल पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो हम कोई फ्रीली कोई सस्पेंड कोई मैग्नेट फेंकते हैं, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कहाँ होती है जाके? वो होती है मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर। अब हमसे यहाँ पूछ लिया है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग या उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन हैं इनसाइड ऑफ एटम वो क्या है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है या कैसी पोजीशन पे हैं? तो ऑप्शन ए सेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है, ऑप्शन बी नॉट स्टेशनरी, ऑप्शन सी स्टेशनरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी नॉट स्टेशनरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल जो एटम हैं
वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब ठहरे हुए नहीं हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट हमसे पूछा है रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हमसे पूछा है कि रेनबो बनता है, ठीक है, बारिश के बाद, जैसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं, जो हमको दिखता है, ठीक है, तो पूछा है कि वो किसके कॉम्बिनेशन की वजह से दिखता है। ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, ऑप्शन बी डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी डिस्पर्जन एंड फोकसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो रेनबो फॉर्म होता है वो किसके कॉम्बिनेशन से होता है, वो डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है और फिर हमको वो विजिबल होता है, ठीक है। तो किस किस का कॉम्बिनेशन है, डिस्पर्जन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल टू। जो किरचॉफ्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है या कहाँ यूज होता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए डीसी सर्किट्स ओनली, ऑप्शन बी एसी सर्किट्स ओनली, ऑप्शन सी डीसी एंड एसी सर्किट्स बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डीसी और एसी, ये दोनों सर्किट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो किरचॉफ्स लॉ है वो किस पे एप्लीकेबल है, एसी सर्किट पे भी एप्लीकेबल है और डीसी सर्किट पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन टीवी एंड रडार सिस्टम लाइज इन। जो फ्रिक्वेंसी है जो टीवी में यूज़ की जाती है और रडार सिस्टम में यूज़ की जाती है वो कहाँ लाई करती है। ऑप्शन ए VHF, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी SHF, ऑप्शन डी UHF, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी UHF। यहाँ पे, ठीक है, जो VHF है उसकी जो रेंज है वो 30 मेगाहर्ट्ज टू 299 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। HF की जो फ्रिक्वेंसी है वो है 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। जो SHF है उसकी है 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो UHF है उसकी है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी UHF। तो जो फ्रिक्वेंसी टीवी और रडार सिस्टम में यूज़ होती है वो कितने पे लाई करती है, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनडायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली डिटरमाइन किया था क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन किया था इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर करके इनडायरेक्टली उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मास को डिटरमाइन किया था। वो साइंटिस्ट कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी मिल्कन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मिल्कन, ठीक है। तो जो मिल्कन साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर करके इलेक्ट्रॉन के मास को डिटरमाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन हैज़ अ लाइफ पीरियड ऑफ। जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है
उसका लाइफ पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 1 डे, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 1 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन का जो लाइफ पीरियड होता है वो कितना होता है? 1 फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड। एक फ्रैक्शन का 1 सेकेंड का भी एक पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ। जो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? ठीक है, ऐसे डायमेंशन वाले क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। कौन सी क्वांटिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो सेम होता है, ठीक है, या किसका जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट है और किसके इक्वल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो बेसिक जो मतलब जो डायमेंशंस या जो यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं उनके डायमेंशन फार्मूला ज़रूर याद करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, और मोस्टली वो जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऐसे जरूर याद करके जाइए। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी पावर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है प्लैंक कांस्टेंट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर 2। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें हम हैवी वाटर यूज़ करते हैं, किस वजह से? ठीक है, ऑप्शन ए स्लो डाउन न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए, ऑप्शन बी एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑप्शन सी इंक्रीज टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इंक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इंक्रीज स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो हैवी वाटर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस और आज की हमारी ये फिजिक्स की सीरीज़ ख़त्म होती है। तो आई होप आपने इस फिजिक्स की सीरीज़ को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है मैं उनसे कहूँगा वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो 10 तक सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस सीरीज के एक क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, क्योंकि इस सीरीज़ में मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग मैं कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों के लिए कल से या फिर आज शाम से मैं मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूँ चैनल पे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़िए और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बस लास्ट है 2 या 3 दिन का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उसमें हम अपना बेहतर से बेहतर आपको दे सकें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाकर अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर गवर्नमेंट कॉलेज को अचीव करें। ठीक है, तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे अपने मॉक टेस्ट। उससे पहले अगर हम देख लेते हैं हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी सीरीज़ में एक आध वीडियो और ऐड कर देंगे, वरना इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। कल से हम अपना शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी रहिए। टाइम क्या है वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, और जो भी बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि आप जो 2-3 दिन का मेन अपडेट रहेगा वो सारा आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं मैं उनसे कहूँगा नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स के चैनल में आइए, अबाउट सेक्शन में जाइए। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। राइट नाउ थैंक यू फ्रॉम नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।